दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन की सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सबसे अच्छे क्वेश्चंस कौन से होते हैं। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर एक कहावत है कि सबसे अच्छे क्वेश्चंस वो होते हैं जिन क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाता है, यानी कि द क्वेश्चंस विच आर नॉट आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन आर द बेस्ट क्वेश्चंस। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए जब भी आप कभी क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं तो वहां पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी उन सवालों को पूछना जो कि आपके क्लाइंट की मदद करेगा, और दूसरा उन सवालों से बचना जो कि आपके क्लाइंट को ट्रबल में डाल सकता है। तो इसलिए जब भी आप किसी विटनेस का स्पेसिफिक क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएं जो कि आपके क्लाइंट को फेवर करेंगे और कौन से क्वेश्चन ना पूछे जाएं, और किन क्वेश्चन से बचना है विटनेस से पूछने से जो कि आपके क्लाइंट को ट्रबल में डाल सकता है। तो आपको दोनों जो कैटेगराइजेशन है क्वेश्चंस की वो इस तरह से करनी होती है। हमें उन क्वेश्चन को पूछने से बचना चाहिए, बेशक वो चार्जशीट का पार्ट हो चाहे एफआईआर का पार्ट हो, पर एग्जामिनेशन चीफ के अंदर उस गवाह ने उस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। तो आपको उस एग्जामिनेशन चीफ के बियॉन्ड नहीं जाना है। अगर कोई एलिगेशंस जो है वो एग्जामिनेशन चीफ के अंदर नहीं आई है तो उस केस के अंदर विटनेस को नहीं छेड़ना है। अगर आप वहां पर विटनेस को छेड़ देते हैं, यानी कि उस पार्ट से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका एग्जामिनेशन चीफ के अंदर जिक्र नहीं है, तो विटनेस को कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड मिल जाता है कि अब इस स्टेज पर वो आपके खिलाफ वो सवाल का जवाब दे सकता है, जिससे कि आपका जो क्लाइंट है वो दिक्कत में पड़ सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि आपको अपना क्रॉस एग्जामिनेशन किस पॉइंट पर ले जाकर खत्म करना है, यानी कि आपका उस क्रॉस एग्जामिनेशन से मकसद क्या है कि आप जो विटनेस है, जो गवाह है, उससे क्या निकलवाना चाहते हैं। अगर आपका जवाब आपके फेवर में आ चुका है तो फिर उस विटनेस को आप ज्यादा छेड़े नहीं, यानी कि उससे ज्यादा उसी पॉइंट पर सवाल जवाब ना करें। अदरवाइज पॉसिबिलिटी 90% ये रहती है कि अगले अटेम्प्ट के अंदर जब भी आपने वो सवाल पूछा तो वो सवाल का जवाब जो है हो सकता है आपके अगेंस्ट दे दे, और ऐसे केस के अंदर वो सवाल का जवाब जो आपके अगेंस्ट आया वो आपके अगेंस्ट रीड किया जाएगा, आपके अगेंस्ट उसको पढ़ा जाएगा। तो जो भी आपने पहले मेहनत करी, जो भी गवाह से आपने अपने फेवर में उगलवाया, वो सारा जो है आपका एफर्ट वहां पर बेकार हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मीन्स एक जो विटनेस है उसको कहां से स्टार्ट करना और कहां से खत्म करना है, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो जब आपका पर्पस उस विटनेस से फुलफिल हो गया है, आपको पता है कि आपके फेवर का जवाब आ चुका है, तो उस पॉइंट पर दोबारा उस विटनेस को ना छेड़े, अदरवाइज वो इम्प्रूवमेंट करके आपके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दे देगा और आपका जो भी आपके फेवर में जो गवाही आई थी पहले वो सारी बेकार हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पोस्को का मैटर है, उसके अंदर एक जो माइनर है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। उसने चीफ के अंदर जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उसने जो है उस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब जो है नेगेटिव में दिया। अब दोबारा वकील साहब जो है उसके अंदर इन डेप्थ जाना चाह रहे हैं और उन्होंने सेम क्वेश्चन दोबारा उसने रिपीट कर दिया। अब रिपीट करने पर जो विटनेस है, यानी कि जो माइनर बच्चा है, उसने उस सवाल का जवाब वकील साहब के क्लाइंट के अगेंस्ट दे दिया। तो जो भी मेहनत वकील साहब ने पहले करी थी, जो उनके फेवर में जो जवाब आए थे, या फिर जो एग्जामिनेशन चीफ के अंदर कोई एलिगेशन ही नहीं थे, तो ऐसे केस के अंदर जब एग्जामिनेशन चीफ के अंदर कोई एलिगेशन ही नहीं है तो उसके बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का बेसिकली कोई पर्पस नहीं रह जाता है। और दूसरी चीज, जब क्रॉस एग्जामिनेशन में भी चीजें आपके फेवर में आ गई हैं तो ज्यादा इन डेप्थ में जाके ये एक्सपेक्ट करना कि हो सकता है मैं कुछ विटनेस से और निकलवा लूं और विटनेस हो सकता है इसी लाइन ऑफ एक्शन पर चलेगा, तो ये जरूरी नहीं है। विटनेस जो है कभी भी अपने जो पहली स्टेटमेंट है उससे
मुकर सकता है या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है या फिर उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो ऐसे केस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है कि जो विटनेस है उससे अगर आपके फेवर की चीज़ निकल चुकी है तो आपको छेड़ना नहीं है। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जहां पर आपका मकसद फुलफिल हो गया है, यानी कि आप जो उस गवाह से निकलवाना चाहते थे उन सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, तो आपको अपना क्रॉस एग्जामिनेशन ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर जो विटनेस है या तो इम्प्रूवमेंट करेगा या तो एक्सप्लेनेशन देगा, जहाँ पर उसको लगा विटनेस को कि आप उसने अपने खिलाफ ही कोई गवाही दे दी है या फिर कोई ऐसा पॉइंट बोल दिया है जो कि एक्यूज्ड के फेवर में जा रहा है, तो वहाँ पर वो स्टेटमेंट अपनी चेंज करने के मौके ढूंढेगा और वो स्टेटमेंट चेंज कर देगा। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि एक जो विटनेस है, जिस विटनेस का आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, उस विटनेस को कई कई दिनों तक पढ़ाया लिखाया जाता है कि आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, आपको ये बोलना है, आपको ये सवाल पूछे जाएंगे, आपको ये बोलना है, आपको इससे ज़्यादा नहीं बोलना है या इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, या फिर आपको हाँ ना में जवाब देना, या जो भी तरीका जिस भी वकील साहब का होता है वो अपने क्लाइंट को उस तरह से बिल्कुल तैयार करा के भेजते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपके लिए एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि उस गवाह से वो निकलवाना जो कि आप निकलवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। आपको बेसिकली एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मायने नहीं रखते हैं, पर आपके जो सटीक क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो जहाँ पर आपके पक्ष में आपकी चीज़ें आ जाएं, अपना क्रॉस एग्जामिनेशन वहीं रोक दीजिए। इसलिए इन कंक्लूजन मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर द क्वेश्चंस which are not asked in cross examination are the best questions, यानी कि जो सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे बढ़िया होता है या वो सवाल सबसे अच्छे होते हैं। तो इसी बात को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम लोग लेते हैं अलविदा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।